दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर में 75 वर्षीय संगरूराम की जिस प्रकार से मौत हुई, ये चर्चा का विषय बन गया कि उनको एक दिन पहले उनकी शादी होती है और उसके बाद शादी के बाद ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में ये मामला इसलिए चर्चा का विषय बना है क्योंकि वो अपने आधे से कम उम्र की महिला से शादी करते हैं। उनके 3-3 बच्चे हैं। कुछ साल पहले वो विधवा हो चुकी थी और ये पूरा मामला इस समय पूरे देश में छाया हुआ है कि आखिर 75 वर्षीय संगरूराम की मौत होती है और 35 वर्ष की वो महिला अब कहाँ जाएगी, क्योंकि परिवार वाले भी हमेशा दबाव बना रहे हैं कि यहाँ से दूसरी जगह चले जाओ। ऐसे में फिर से प्रधान जी हैं और इनसे एक बार चर्चा हुई थी। लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की थी, प्रधान जी उस महिला का आप ज़रूर सपोर्ट करें क्योंकि वो अबला महिला किसी तरह से दूसरे परिवार से आई थी यहाँ पे रहती, लेकिन जिस प्रकार से उस परिवार वाले कह रहे हैं, निकाल रहे हैं, भगाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनके साथ हमेशा लगे रहिए, ये जनता का कहना है। और फिर से हम प्रधान जी के बीच हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत-बहुत प्रणाम। जिस प्रकार से ये मामला हुआ था, आपके पड़ोसी गाँव का है मामला और आपने उसमें पूरा बढ़-चढ़ के सपोर्ट भी किया है। जनता का ये कहना है प्रधान जी बहुत ही अच्छा आपने निर्णय लिया है। देखिए भैया, जो सही रहता है, वो निर्णय लेने में हमें तनिक भी संकोच नहीं होती है। सही काम होना चाहिए। अब एक समझ लीजिए कि वो महिला किसी कारणवश उनके 3-3 बच्चे हैं और किसी कारणवश उनके पति का शायद देहांत हो गया जी, था। तो उसके बाद अगर वो चाहे 80 साल के हों, चाहे 75 साल के हों, अगर उनसे वो अपना शादी कर ली हैं, पति मान ली, चाहे वो एक दिन जिए, मरने के लिए तो सभी आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर वो शादी कर ली थी, तो वो पति हो गए थे, तो इनका अगर मनभावती नाम है उनका, अगर उनकी मृत्यु हो गई है, तो हम तो ये कहेंगे कि वहाँ जितना भी हिस्सा है, उसका हिस्से के मालिक समझ लीजिए कि उनके पत्नी हैं और जय बेटे हैं, उनके भी हिस्से हैं। जैसे अगर 4 लड़के हैं, एक मनभावती हैं, तो उसमें अगर चाहे 1 बिस्सा हो, चाहे 1 बीघा हो, हुँ, हुँ। उसमें जितना बच्चे का हिस्सा लगेगा, उतना उन मनभावती का भी लगेगा। और अधिकार तो ये होता है कि जैसे अगर पहले जो शादी किए थे संगरू और दूसरी शादी किए हैं, हुँ। तो अधिकार तो ये होता है कि आधा उस पहले जो शादी किए थे उसका है और आधा इसका है। अधिकार यही होता है जी, जी। क्योंकि अगर 2 शादी किए हैं तो अधिकार 2-2 50-50 होता है। अगर ज़मीन नहीं है या कम ज़मीन है तो हम तो ये कहेंगे कि उस महिला के यहाँ से भगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसका भी एक अधिकार बन चुका है। और एक आज़ाद जो शादी करा है, उनसे हम कहे भी थे कि आज़ाद आके मुझसे थोड़ा मिल लेना, हुँ। लेकिन अभी तक वो आए नहीं। अब बस यहीं बगल का हमारे गाँव और वो गाँव समझ लीजिए एक सरहद है। जी, जी। तो एक मामला हुआ था, अभी सरहदे का है। हुँ, हुँ। जब हम प्रधान हुए थे तो वहाँ कुसमुच के लालजी प्रधान हैं और बगल में तरसन गाँव है, वहाँ के नन्हे चचा प्रधान हैं और हम लोगों का वो एकदम सरहद का मामला है, तीनों गाँव का। जी, जी। तो बगल का ही मामला है, तो हमें देखिए हम तो ये कहेंगे जो भी सपोर्ट हमें करना होगा उस महिला का, हम करेंगे, क्योंकि वो भी एक नारी है और वो भी कुछ समझ कर शादी की थी कि मैं अपना जीवन इन्हीं के साथ बिताएँगे। अब इसको किसी को मालूम नहीं था कि किसी का भाई कब मृत्यु हो जाए। तो हम तो चाहेंगे कि चाहे एक दिन जिए, लेकिन उसका जो हिस्सा होता है, अगर भगाने की कोशिश करेंगे उनके लड़के, तो भगा भी नहीं पाएँगे और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम भी वहाँ जाएँगे, बगल का मैटर है।
और अभी तक तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ मामला नहीं आया। हम कहे भी थे, आपके चैनल के माध्यम से बताए भी थे जी। कि अगर कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत होगी तो यहाँ हमारे यहाँ मात्र समझ लीजिए कि 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट में वो आ जाएंगी। हमारे लायक जो भी सेवा रहेगा उनके लिए हम तत्पर खड़े हैं। और घर मकान वाली जहाँ तक बात आएगी, अगर वो घर में नहीं रहने देंगे तो वहाँ के प्रधान लाल जी हैं, हमारा नंबर उनके पास है और उनका नंबर हमारे भी पास है। हमारे लायक जो भी सेवा रहेगा, सहयोग रहेगा, हम सहयोग करेंगे। चाहे करकट हो, चाहे ईंटा हो, चाहे बालू हो, चाहे सीमेंट हो। वहाँ ग्राम समाज भी जमीन काफी है, क्योंकि लंबा क्षेत्र है और बड़ा गांव है। कुछमुच बड़ा गांव है हमारे ब्लॉक में। समझ लीजिए कि हमारा गांव और कुछमुच, कीरतापुर, धर्मापुर, ये सब गिना चुना गांव है, समय बड़े गांव में है। जी, जी। हाँ, 2-2 बीडीसी रहते हैं यहाँ। तो हमारे लायक जो भी रहेगा, अगर समझ में आएगा प्रधान को, लालजी प्रधान को, तो हमें बताएंगे, जो कह देंगे वो हम सहयोग करेंगे। उस महिला को इस तरीके से, और प्रधान अगर हमसे मिलेंगे तो हम उनसे बात भी करेंगे। अगर उस महिला को अच्छे से कहीं एक करकट रखवा दें अच्छे ढंग से और अच्छे से वो रहे, क्योंकि एक वो नारी है। अगर कहीं देखिए एक पति उसका कैसा भी हो, अगर उसकी मृत्यु हो गई और हमारे समरू चाचा वो भी उनके पति थे, अगर उनका भी देहांत हो गया तो किसी का दिल और हिम्मत नहीं पड़ेगा कि नहीं अब हम और कहीं शादी करें। जी। तो हम तो यही कहेंगे उनसे मनभावती से भी कि हमारे लायक जो भी रहेगा सहयोग हम करेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ से वो कदम कहीं न निकालें। बच्चे भी उनके सयान हो जाएंगे, हर दुख कट जाएगा और यहीं पर अपना करके और खा के अपना जीवन यहीं व्यतीत कर दे। अब इस समय पूरे देश में समझ लीजिए कि समरू चाचा का जो मृत्यु हुआ एक दिन बाद, शादी करने के बाद एक दिन बाद मृत्यु हुई, तो ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है कि ऐसा क्या हुआ कि 75 साल में और 35 साल के अगर महिला से वो, शादी करते हाँ, हैं। कर लिए शादी तो एक ही दिन बाद मृत्यु हो गई। तो यह चीजें चर्चा का विषय बनी है। और हमारे यहाँ भी फोन जब आता है तो इस मामला को जरूर सब पूछते हैं, भैया बगल में कोई कुछ-मुच गाँव है क्या? 75 साल के बूढ़ऊ शादी कर लिए थे। हम बताना पड़ता है भैया कि हाँ, शादी कर लिए थे। जी, जी। और दूसरी बात कि एक ही रात बीतने बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो यह चीजें पूरे देश में चर्चा है, क्योंकि अभी कल देखिए सऊदी से लगभग 3-4 फ़ोन आया था, वहाँ के लोग भी पूछ रहे थे। तो आप लोग चैनल के माध्यम से सबको ये जानकारी हुई है। तो मुझसे भी मेरा भी मान लीजिए नंबर अथवा हुआ है और देखिए वजह से नंबर लेके सब पूछे थे कि भैया आप मान लीजिए जब अनुराग का मामला हुआ उसके पहले से ही मेरा नंबर था सबके पास। लेकिन ये मामला जब हुआ कुछ-मुच वाला, तब से काफ़ी लोग पूछे मुझसे और यह चीज़ें बताना पड़ा हमें। तो उस हम तो उस परिवार में आपने एक चीज़ देखा कि जब वो शादी कर रहे थे जब वो शादी कर रहे थे तो परिवार में कोई नहीं था और परिवार का ये कहना है कि अगर हम लोगों को ये पता होता तो हम शादी ना करने देते। आखिर वो लोग घर पे कोई नहीं था, अकेले वो खाना-पीना अगर बना रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि अगर वो अकेले उनको छोड़ के गए थे तो आज हक हिस्सा लेने आए हैं उनका? देखिए, हम बताएँ कि जो उनके लड़के हैं, पहले सही बात हो अकेले थे और खाना-पीना अपने हाथों से बना रहे थे। अगर उनके दिमाग में आया कि नहीं कोई अगर खाना बनाने वाली अगर आ जाएगी तो हमें आराम हो जाएगा। और एक भाई पत्नी के रूप में शादी करके और लाए थे जी। और तो यहाँ पे खाना उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन उम्र ज़्यादा था। हुँ, इसके हुँ। लिए थोड़ा-सा सबको ये चीज़ें चर्चा का विषय बन गई है कि 75 साल के जो है बुढ़वा शादी के लिए हम हमारे गाँव में भी सब पूछते हैं भैया हुँ। कि को भैया वो पूछ-मूछ के के बुढ़ऊ शादी कैले ना? औरतें सब पूछती हैं, तो बताना पड़ता है कि हाँ, शादी एक 35 साल की मनभावती उनके पति का देहांत हो गया था
अब एक आजाद हैं, वही मान लीजिए कि अगुवाई करा के अपना शादी करा दिए हैं, तो अगुआ कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। देखिए किसी का मृत्यु कब लिखा है ये चीजें कोई नहीं जानता है कि कब किसकी किस ढंग से मृत्यु होगी। लेकिन ये चीज तो मान लीजिए कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम उनको तो ये समझना चाहिए हमारी उम्र 35 साल है, हम 75 साल की उम्र के आदमी से शादी कर रहे हैं। इतना तो अंतर पहली बार देखने को मिल रहा है। देखिए भैया एक कहावत है, अब क्या चैनल पे बोलना नहीं चाह रहे हैं, हम्म। तो अगर उनसे उनका भाई मन जम रहा था, चाहे वो मन भावती हो, चाहे समरू चाचा, दोनों में मन बैठा और दोनों लोग की उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इनके पति का, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। उम्र जो का कोई वो अब नहीं है। क्या, अरे भैया उम्र का मत लीजिए, इस समय जो अब समीकरण चल रहा है कि चैनल पे बताना ठीक नहीं है उम्र का। और हम लोग देख रहे हैं, टहल रहे हैं, जी जी। लोक लिहाज सब कहानी खत्म हो गई है। आप हमारा उत्तर प्रदेश छोड़कर और अन्य प्रदेश में जाइए और देखिए क्या स्थितियां हैं। हम तो गए थे तो देखने के बाद हमें बड़ा अजीब लगा, यहीं बॉम्बे महाराष्ट्र गए थे, तो सब लोग ये कहें कि भैया यहाँ का कोई भी कुछ करे, आप यहाँ पे आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो देखने के बाद हम पूछे यार ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यह चीज वहाँ का जैसे रहन सहन है, जैसे सिचुएशन है, तो अभी हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे जिले में ये जान लीजिए कि ये हम देख रहे हैं कि लोक लिहाज तो है ही है। और जौनपुर जिला तो ऐसा जिला हो गया है, पूरा देश जान रहा है, आप जान ही रहे हैं। जी जी। तो ये चीजें उनका मन बैठा, वो शादी की कर लिए, और दादा भी नहीं जान पाए कि हमारी मृत्यु कल हो जाएगी। और तनी से अगर उन्हें जानकारी हुई होती तो शायद के जना ऐसा कदम नहीं उठाते। अब भाई मृत्यु आती है तो बता के नहीं आती है, कब कैसे क्या हो। तो हम मतलब तो ये चाहेंगे मन भावती यहाँ रहे, जो भी हमारी जरूरत रहेगी हम एकदम साथ में हैं, क्योंकि वो भी अपना कदम उठा के अगर एक 75 साल बुढ़ऊ शादी की हैं, तो वो कदम यही उठा लें कि हमें यहीं मरना है, यहीं जीना है और यहीं जीवन अपना व्यतीत करना है। अच्छे ढंग से रहें, हमारे लायक जो भी रहेगा हम हैं। अच्छा, एक ग्राम प्रधान की तरफ से एक विधवा महिला के लिए और उसके परिवार के लिए क्या कुछ सुविधाएं मिल सकती देखिए सुविधा मत पूछिए, अगर प्रधान चाहेंगे तो बहुत कुछ कर देंगे। है? और अगर वो विधवा है, आज समझ एकदम आर्थिक बहुत कमजोरी है, तो प्रधान आराम से उसको एक रूम बनवा सकते हैं, और उस पे कोई उस पर कोई मतलब आपत्ति भी नहीं करेगा। 4-6 हजार 10 हजार ईंटा लगेगा, उसके बालू सीमेंट करके मिस्त्री करके अपना करकट ही रखवा दें। जी। अब बहुत कुछ कर सकते हैं प्रधान अगर करने चाहें तो। जैसे अब कि उसमें और बड़ा गांव है, ऐसी बातें नहीं है। जो लालजी प्रधान का गांव बड़ा गांव है, जहाँ 1000-1200 वोट पड़ता है, वह गांव छोट रहता है, वो चीजें अलग। लेकिन बड़ा गांव जहाँ 4000 3000 3500 वोट पड़ रहा है, बड़ा गांव है, तो यह सब काम तो समझ लीजिए कि करा देना चाहिए। और यह चीज करने में कराने में कोई आपत्ति नहीं करेगा, प्रधान का जो है सराहना ही होगा। क्या लालजी प्रधान से आपकी कभी बातचीत हुई है इस देखिए इस मामले को लेकर? नहीं बातचीत तो होती रहती है मेरी उनसे, लेकिन इस सिलसिले में बात नहीं हुई, क्योंकि अभी हम लोग भी देख रहे हैं कि अगर प्रधान जी इतने बड़े गांव के प्रधान हैं तो खुद अब समझदार है, अब कुछ करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो यह चीज हम प्रधान जी से कहेंगे, और नहीं तो देखते हैं तो कल ही फोन करेंगे लाल जी को और कहेंगे यह चीज कि भाई उसका जो मदद करना हो ज्यादा से ज्यादा करिए। और वो यहाँ से आपके गांव में अगर कदम रखी है, तब आपके गांव से कहीं जाए न, अच्छे ढंग से उसका जीवन यहीं से। और आपका ये कहना है कि अगर उस परिवार के किसी में कोई भी लोग उस महिला को निकालते हैं तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो। देखिए एकदम नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो वहां हम पहुंच जाएंगे, हमें पहुंचने में देर नहीं लगेगी, 10 मिनट का रास्ता 5 मिनट का है। और हमारे लायक तो हम तो कह रहे हैं कि एकदम वहां पे वो
सिंदूर पहनाए हैं, जयमाल पहनाए हैं, शादी किए हैं, तो उसका अधिकार है, उसको निकाल नहीं सकते। उनके लड़कियों के कहने से वो भाग नहीं सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम समझ लीजिए कि जरूर वहाँ पहुँचेंगे। आप लोग चैनल के माध्यम से देश दुनिया देखेगा भी, पहुँचने में देर भी नहीं होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, बीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर, अनुराग यादव मामले में लगातार ये सुर्खियों में रहे हैं। और इनके पड़ोस का गांव है कुछमुच गांव, जहां पे एक 75 वर्षीय बुजुर्ग शादी करते हैं 35 वर्षीय महिला से, और उस पुरुष की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये प्रधान जी उसके उस परिवार के साथ भी खड़े रहते हैं। ऐसे में एक प्रधान का इस प्रकार से एक परिवार के साथ खड़े रहना ये बहुत बड़ी बात होती है और हर जगह ये देखने को नहीं मिलती। ऐसे में वीरेंद्र प्रधान जी लगातार उस महिला का सपोर्ट में खड़े हैं। अच्छा, और अगर आपसे भी कुछ सवाल आपको भी पूछना है प्रधान जी से या कहना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।